अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप सबको पहले रमज़ान का पहला सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ देखिए हमारे पास सहरी में है कुछ मीठा सालन पक रहा है और खाना बन चुका है और दही भी है साथ में। और यहाँ देखो बच्चों में है ना सिर्फ फ़ैज़ा उठे, फ़ैज़ा को उठाने पर फ़ैज़ा उठ गए थे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम है सहरी के टाइम पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता, बहुत सुकून दिखता सहरी के वक्त। यहाँ देखिए और सर्दी भी हो रही थी अचानक से, और इतना जल्दी नहीं उठते ना, ये कुछ 4 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मैं फिर से चाँद के लिए देख रही थी, आंगन में फ़ैज़ा गए थे वॉशरूम, और यहाँ पर मैं चाँद के लिए देखने आई थी, लेकिन इतना आजू बाजू इतना डार्क था, फिर मेरे को डर लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी से भाग गई। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे शैतान वगैरह जो होते हैं ना वो क़ैद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ देखिए हम लोग ब्रश करने वाले हैं, तो ब्रश वगैरह धो ले रहे थे। कभी जब भी अपन ब्रश करते ना उससे पहले ना ब्रश को धो लेना। और यहाँ पर चाय भी रख दी थी मैं, खाने को बैठने का है बोल के। और सहरी खाना, एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज़ है, अल्लाह ने इसको तुम को नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना, यानी कि सहरी खाना ज़रूरी है। और यहाँ देखिए सहरी वगैरह हो गए, बच्चे सुबह होने के बाद बच्चों को स्कूल भेज दी थी। और जो कल कपड़े धो के डाली थी ना, वॉशिंग मशीन बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी कपड़े धो के डाली थी ना, तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम लोग है ना फ़ोन में है ना इस्लामिक लेक्चर लगा के सुन रहे थे। पहले पारे के यानी अलिफ लाम मीम के पारे के बारे में, अलिफ लाम मीम पहला पारे के तर्जुमा सुन रहे थे, साथ में काम भी कर ले रहे थे, दोनों मिलके कपड़े तह कर दिए। और यहाँ देखिए मैंने सेकंड जो ऑर्डर करी थी ना, वो ये बॉक्स था, मसाला बॉक्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आज आ गया मॉर्निंग में। कल है ना लाइट्स आए थे, और ये आज है ना मसाले का बॉक्स मैंने ऑर्डर करी थी। 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 भी आ गए। फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करी, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन हूँ, अच्छा दिखा। जितना प्राइस है उतना उसकी क्वालिटी हिसाब सब कुछ अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छा दिखा। और यहाँ देखिए सारे बर्तन वगैरह वॉश भी कर दी थी। और यहाँ पर है ना बच्चों की फरमाइश थी कि चना चाट होना इफ़्तार के वक्त, तो यहाँ पर मैंने चने जितने थे ना मेरे पास उतने है ना सारे भीगने के लिए रख दी। और या अल्लाह, पानी है ना जब भी कुछ ना कुछ एक नुकसान होता। और यहाँ पर रेहान और रेयान के लिए टिफ़िन बना रही थी मैं। सहरी में जो सालन खाना बनाई थी ना, तो खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बना दी थी, सालन थोड़ा बच चुका था। वो इतना थोड़ा सालन था कि ना किसी को बच होता था ना कोई खा सकता था। और तो सोची कि है ना थोड़ा सा लेमन राइस बना दूँ, क्योंकि है ना तरकारी वगैरह कुछ नहीं थी घर में, हस्बैंड लाने वाले थे टिफ़िन देके, तो मैं सोची कि चलो लेमन राइस बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेमन राइस बनकर तैयार है। बच्चों को बहुत पसंद आता लेमन राइस टिफ़िन में ख़ास करके। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैं रोज़े के साथ साथ इबादत के साथ है ना बहुत सारा घर का काम भी करी। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कपड़े वगैरह भी धो दी मैं, 2-3 ट्रिप कपड़े भी लगा दी थी, बेडशीट वगैरह थे और जानिमाज़ वगैरह थे, क्योंकि मशीन ख़राब थी ना, तो हाथ पे इतने बड़े बड़े चीज़ धोना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। चाहे तो धो सकती थी, लेकिन नहीं धोई मैं। और यहाँ घर के सामने है ना क्या बोलते सो छत पड़ रहा, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हस्बैंड है ना टिफ़िन देने के बाद थोड़ा बहुत फ्रूट लेकर आए थे, जिसमें अनार था, अंगूर, काले अंगूर थे। तो काले अंगूर को है ना थोड़ा सा पानी डाल के नमक डाल के भीगने के लिए रख दी। और यहाँ देखिए अनार भी एकदम फ्रेश और अच्छे थे अनार। और यहाँ पर तरबूज़ वाटरमेलन, ये तो मस्त रहता, कुछ नहीं तो नहीं, लेकिन तरबूज़ होना ज़रूरी है। और साथ में है ना खीमा भी लेकर आए, तो मैं खीमे को भी अच्छे से पानी में डाल के रख दी, ताकि इसका जितना भी पानी है स्मेल है चले जाए। और यहाँ देखिए ये बेडशीट वगैरह भी धो के रख दी। और जानिमाज़ भी माशाल्लाह से अच्छे साफ़ हो गए, साफ़ धो चुके हैं। मशीन ख़राब रहने की वजह से लेट हो गया मेरे को धोने में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ भी देर नहीं हुई। थोड़े बहुत कच्चे हैं तो उसको पलटा के डाली मैं। और यहाँ देखो जब अब ना ख़ास करके रमज़ान के महीने में जो अंगूर रहता ना, काला अंगूर, ग्रीन हरे अंगूर है ना, नमक के पानी में ज़रूर उसको है ना आधा घंटा भिगा कर रख के फिर उसको धोए, जिसकी वजह से ना गला ख़राब नहीं होता। क्योंकि रमज़ान है, रोज़े रहना ज़रूरी है, इबादत करना ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द खा लेंगे अंगूर ऐसा वैसा, और बाद में है ना गले में खराश होती, खांसी होती। तो इन सब से बचने के लिए ना थोड़ा सा एक आधा 15-20 मिनट है ना नमक के पानी में भीगने रखें। उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन कर ले 1-2 पानी से। मैंने सेम वैसे ही किया, पहले नमक के पानी में भीगने रखी, फिर अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करी। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम नीट एंड क्लीन हो गए अंगूर। जो भी इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट डालते ना पकाने के लिए, वो सब कुछ चले जाता।
अगर आप लोगों को है ना जो भी जहाँ कहीं से भी मेरा व्लॉग दिख रहा है छोटा ही बनाए, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करी, बहुत ज़्यादा लेंदी था तो मैं इसको कट शॉट करके बहुत कम उसमें लेकर आई, कम टाइम में लाई ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखिए मैं साथ ही साथ ना व्लॉग के साथ साथ थोड़े बहुत आप लोगों के साथ है ना अच्छे हदीसें भी शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से अनार को भी मैंने अच्छे से धो के है ना उसको कट करी, और अनार भी बहुत आसान तरीक़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही बेस्ट टिप एंड ट्रिक है यहाँ पर, अनार कैसे पील करें विदाउट। अक्सर क्या होता अनार छिलते वक्त ना कट भी जाता और उंगलियां वगैरह काले हो जाते, दानों का जो रंग उछलता ना वो धब्बे बैठ भी जाते कपड़ों पे। और ना जिस तरह मैं छिल रही हूँ ना, बता रही हूँ ना, यहाँ देखिए उसको 4 पीसेस में कट करके बड़े से बर्तन में पानी लेके अगर हम निकालेंगे ना अनार के दाने तो एकदम इतने नीट एंड क्लीन निकलते अनार के दाने, और एकदम वो कच यानी कि क्या बोलते फुटते भी नहीं, अनार के दाने फुटते भी नहीं, और अपने हाथ भी एकदम से नीट एंड क्लीन रहते, मतलब काले काले नहीं होते। और जितना भी वेस्ट है ना पानी में ऊपर आता अपने को। बाज़ वक्त क्या होता हम अनार छीलते ना तो उसमें ज़्यादा पूरा कचरा गिर जाता, फिर उसमें से अलग से चुनना। और यहाँ देखिए मोती जैसे इतने प्यारे प्यारे अनार के दाने हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे दिख रहे थे, एकदम फ्रेश, बोले तो फ्रेश था अनार। तो इसी तरह करके मैंने जितने भी अनार थे ना उन सारों को छील लेती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी घर पर अनार आते ना तो सारे अनार की इस तरह से ही छील के उसके दानों को पानी के ज़रिए, पानी की हेल्प से निकाल लेती हूँ। इससे बहुत जल्दी और टाइम भी वेस्ट नहीं होता अनार छीलने में। और यहाँ देखिए इसी तरह करके मैंने सारे अनार छील ली। और यहाँ पर मैं आप लोगों को है ना खजूर के बारे में बताती हूँ। खजूर में अल्लाह की कुदरत कैसी है खजूर के हिसाब से। खजूर एक उम्दा किस्म का फल है। इब्तिदाई में वो निहायत कमज़ोर हालत में होता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इस तरह बनाया है कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इन पर एक गिलाफ चढ़ा दिया जाता है ताकि हिफाजत रहे। फिर जब वो पुख्ता और कामिल हो जाते हैं यानी कि अच्छे से पक जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो गिलाफ हट कर फल ज़ाहिर होने लगता है, और फिर वो हवा और सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करने लगती है। अल्लाह का यही निज़ाम कुदरत तमाम दरख्तों, फलों और फूलों में कार फरमान है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से हदीस के साथ साथ यहाँ पर देखिए अनार को मैंने अच्छे से वॉश करी 2-3 पानी से, और आपको है ना जितने भी अगर ख़राब दाने हैं तो वो भी पानी के ज़रिए ऊपर आ जाते। और यहाँ देखिए एकदम पानी भी साफ़, छिलके भी साफ़, और अपने अनार भी माशाल्लाह से साफ़ हो गए। ये देखिए अनार के दाने कितने प्यारे हैं, एकदम साफ़ अनार और अंगूर साफ़ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी दिखी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ है ना मैंने फ्रिज की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने का था, क्या कि वो तो बहुत साफ़ थी मेरी फ्रिज, एकदम बहुत गंदी नहीं थी। ये देखिए शेल्फ्स वगैरह क्लीन ही थे, मैं सिर्फ ऊपर के सामान वगैरह निकाली, क्योंकि ना कल परसों यानी कि सैटरडे संडे हम लोग कुछ है ना मैं थोड़ा सा रफली साफ़ कर दी थी फ्रिज को, और ऊपर से भी पूरी क्लीन हो गई थी क्योंकि मेहमान वगैरह आने वाले थे ना। तो जब हम लोग घर की पूरी डीप क्लीनिंग करें ना तभी है ना फ्रिज के भी ऊपर से पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी। अंदर से थोड़ी बहुत क्लीनिंग हुई तो मैं सोची कि चलो आज लगे हाथ है ना, थोड़ी बहुत तरकारी भी नहीं है, जो भी नहीं है ना तो जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाती, बोल के मैं क्या करी डोर वगैरह क्लीनिंग करना था, और थोड़ा बहुत है ना वेजिटेबल का बॉक्स भी क्लीन करना था। उसमें कुछ था नहीं लेकिन वो उसमें जो टिश्यू पेपर डालती वो चेंज करी मैं। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से फ्रिज पूरी एकदम से क्लीन हो गई। और मैं यहाँ पर पोजीशन मतलब उसके शेल्फ्स में भी सब जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखना है वो अच्छे से सेट करके रख दी। ये देखिए डोर में भी, और यहाँ पर जितना भी कचरा था ना ये इतना ही निकला देखिए। और यहाँ पर जितने वेजिटेबल्स वगैरह जो ख़राब हो गए थे वो है। और यहाँ पर सोया सॉस भी है ना डेट हो चुकी थी, वो भी मैंने निकाल दी। बहुत अच्छा रहता हम जब भी क्लीनिंग करने बैठे ना तो डेट्स वगैरह भी चेक कर लेना, परचेज़ करने के टाइम पे भी, और घर में भी रहा ना तो हमेशा ना चेक कर लेते रहना डेट्स वगैरह। तो यहाँ पर है ना डेट हो चुकी थी, कल ने परसों ही 2 दिन पहले ही डेट हो चुकी थी सोया सॉस की, तो मैंने निकाल दी। और यहाँ देखिए पूरे अच्छे से क्लीन हो चुकी है फ्रिज, और जितना भी डोर के साइड में से निकला ही जितना भी कचरा निकला, क्योंकि है ना मैं कभी कभी है ना जैसे करियापक हो गया, कोतमीर, हरी मिर्ची वगैरह ना डोर में डालती हूँ क्योंकि हैंडी होता बोल के, उसकी वजह से ही ना थोड़ा बहुत कचरा मतलब कोतमीर का, करियापक का जो भी कचरा रहता ना वो डोर में ही रहता, उसकी वजह से थोड़ा बहुत निकल गया, वो भी क्लीन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम भी हो गया, कपड़े धोए गए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का रोज़े के साथ साथ इबादतों के साथ साथ मेरी जो घर की रूटीन रहती ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और यहाँ देखिए कचरा जब हम उठाते ना जितनी बार उठाओ निकलते रहता लेकिन ख़त्म नहीं होता, तो लास्ट में उसको है ना एक ही हाथ मार के बर्खास्त कर देना पड़ता। और यहाँ देखिए अच्छी से चमक गई मेरी फ्रिज, एकदम नीट एंड क्लीन सुपर
है ना अब्बू। नीट हो गए। और मैं इसको है ना पार्टीशन कर दी कि फर्स्ट फ्लोर जो भी रहेगा ना फ्रूट्स के लिए रख देंगे, और बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ देखिए मैंने जो अनार छिल के रखे ना, तो इसमें एयर टाइट कंटेनर में नीचे है ना टिश्यू पेपर डाल के अनार के दानों को भी रख दी, और जो अंगूर धो के रखी थी ना उसको भी अच्छे से क्लीन सूखने के बाद उसको भी बॉक्सेस में डाल के रख दी। और यहाँ देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गई फ्रिज। और उसके नीचे वाला शेल्फ में मैं सोची कि कोतमीर, अदरक, लहसुन जो भी हैंडी चीज़ें होती है ना पकाने के टाइम पे, वो सारी चीज़ें रख लेंगे। और यहाँ देखिए सॉसेस वगैरह, केचप वगैरह वो डोर में है। इसी तरह मैं पूरी फ्रिज को है ना सेट करके रख दी। ये देखिए अब इंशाल्लाह जब सेकेंड टाइम मतलब हस्बैंड जब बाद में आएंगे ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद, तब है ना तरकारी लेकर आते बोले, जब मैं तरकारी फिर स्टोर कर देती हूँ। ये देखिए खजूरें है ना अम्मी लेकर आए थे, जब परसों संडे आए थे ना तब खजूरें भी लेकर आए थे अम्मी, तो मैं फ्रिज में रख दी उसको। और यहाँ देखिए एकदम से फ्रिज भी क्लीन हो गई। उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी बहुत है ना कुरान की तिलावत करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखे तक 4 बज गए। और यहाँ पर है ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब हस्बैंड लेकर आए तरकारी, लेकिन मेरा हाथ नहीं हुआ जमाने के लिए। और यहाँ देखिए तरबूज भी कट करके रख दी थी मैं, प्याज वगैरह छिल दी, क्योंकि ना टाइम बहुत जल्दी जा रहा। तो यहाँ पर देखिए खीमा मैं सुबह ही धो के रख दी थी फ्रिज में। और यहाँ पर जो चने भिगो के रखी थी ना उसको भी मैंने उबलने के लिए रख दी। और यहाँ पर बना रही हूँ खीमा। और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर तरावी का सवाब बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत अहम है। एक अहम अमल की फ़जीलत यानी कि तरावी की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान की रात में अल्लाह ताला के वादात पर यकीन करते हुए और उसकी अजर व सवाब के शौक़ में नमाज तरावी पढ़ता हो, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 37 अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। यानी कि तरावी का सवाब बहुत बड़ा है, उसकी फ़जीलत भी बहुत बड़ी है। यानी कि अगर हम सही नीयत से, अच्छी नीयत से तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हमारे पिछले गुनाह जितने भी हैं ना वो सारे कुछ है ना माफ़ हो जाते हैं। तो जितना हो सका है ना उतना तरावी की नमाज़ भी पढ़ने की कोशिश करें। और यहाँ देखिए तक है ना इफ़्तार का टाइम भी हो गया, तो आइए सब लोग मिलकर इफ़्तार करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इफ़्तारी तैयार कर ली थी, जिसमें है ना नींबू पानी है। ये देखिए नींबू पानी भी बनाई थी मैं, नींबू का रस बोलते, नींबू का जूस बोलते, या नींबू पानी बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। और ये जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जो भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ देखिए चना चाट है, अनार है, खजूर है। हस्बैंड बोले कि नको आज कुछ भी तलन की चीज़ मत बनाओ, मैं बाहर से समोसा लाता, तो समोसा वगैरह लाए। उसके बाद हम लोग है ना रोज़ा खोले, फिर मगरिब की नमाज़ अदा करे। उसके बाद फिर आ गया टाइम इशा का, तो इशा को जाने से पहले हम लोग यहाँ पर इशा खाने का टाइम था। तो यहाँ पर देखिए जब मैं ख़ीमा गला के रख दी थी, लेकिन उसके बाद फिर रोज़ा खुलने के बाद मैंने ख़ीमे का प्रोसेस चालू कर दिया, यानी कि आलू डालना था, थोड़ा बहुत भूनना था, तो वो प्रोसेस चल रहा था। और यहाँ पर फ़ैज़ा बीच में आके बोल रहे थे मम्मा मैं बना रही ख़ीमा, मम्मा मैं बना रही आटा रोटी बोल के। और यहाँ पर रोटी भी बना दी थी मैं, या मतलब आटा वगैरह गूंद के रख दी थी, क्योंकि हम लोग है ना ख़ीमा रोटी खाने वाले थे। तो यहाँ देखिए फ़ैज़ा बोल रहे थे रोटी बनाना है, रोटी बेलना है। यहाँ पर मिनसा भी थे, तो दोनों मिलके खेल रहे थे यहाँ पर किचन के पास, रोटी ये ऐसा शूट करो वैसा शूट करो बोल के। तो यहाँ देखिए आटे को भी अच्छे से गूंद के तेल वगैरह लगा दी। और यहाँ देखिए बर्तनों की ढिगार माशाल्लाह। और यहाँ देखो हस्बैंड है ना तरकारी के साथ लेकर आए थे लेमन, यानी कि नींबू, एकदम इतने ज़बरदस्त नींबू थे, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। और यहाँ देखिए ख़ीमा भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी वगैरह बनाना है, रोटी बना के उसके बाद तरावी की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मैं जल्दी कर रही थी। और यहाँ देखिए रोटी का प्रोसेस भी चालू हो गया। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए, इंशाल्लाह हम सब भी आपके लिए